हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ पढ़ने, सीखने, जानने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। लेते हैं स्कंद 1 के 8वें अध्याय का 31वां श्लोक, जो दामोदर बाल लीला का स्मरण कराता है। श्लोक जो है 4 सेंटेंस का बड़ा जैसा है, धीरे धीरे उसे पढ़ते हैं। गोप्या आददे त्वयि कृतागशीदाम तावत याते दास अश्रु कलिल अंजन संभ्रम अक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनाया स्थितस्य सामम विमोहयति वीरपि यत् बिभेति। यह किसने किससे कहा, कब, क्यों कहा? यह श्लोक भी कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। यह उनकी स्तुति का चरम बिंदु है, जहां वह भगवान की ऐश्वर्य, परमेश्वरता और माधुर्य, जो कि बाल लीला के बीच के विरोधाभास पर विस्मय प्रकट करती है। कहा यह कथन हस्तिनापुर में कहा गया था, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। कब कहा? यह घटना महाभारत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, आज से लगभग 5000 वर्ष से भी पहले कलयुग के आरंभिक चरण में घटित हुई थी। क्यों कहा? पिछले श्लोक में जो 30वां श्लोक था, उसमें कुंती देवी ने भगवान के अजन्मा होते हुए भी जन्म लेने पर विस्मय व्यक्त किया था। इस श्लोक में वह एक विशिष्ट लीला, दामोदर लीला का उल्लेख करके अपने विस्मय को और गहरा करती हैं। वह कहती हैं कि जिस कृष्ण से स्वयं मृत्यु और भय डरते हैं, वही कृष्ण मां यशोदा के हाथों पकड़े जाने पर एक छोटे बच्चे की तरह डर जाते हैं। उनकी आंखों से काजल बह जाता है और मां उन्हें रस्सी से बांधने का प्रयास करती है। कुंती कहती है कि यह दृश्य इतना मोहक और विचित्र है कि यह उन्हें विमोहक कर देती है। यह श्लोक भगवान की भक्त वत्सलता और उनके माधुर्य रूप की सर्वोच्च महिमा को दर्शाता है, जहां परमेश्वर भी अपने भक्त के प्रेम के सामने वश में हो जाते हैं। अब इस श्लोक का पहले संधि विच्छेद देखते हैं, चूंकि 4 संयुक्त वर्ड सब है। देखते हैं कि क्या मतलब होता है। गोप्या पहला वर्ड है, साथ में संयुक्त है गोप्या आददे, मतलब गोप्या और आददे अलग अलग संधि विच्छेद करने पे होता है। गोप्या मतलब हुआ गोपी, अर्थात मां यशोदा द्वारा। आददे मतलब उन्होंने लिया, अर्थात हाथ में लिया। त्वयि मतलब आप पर, आपके द्वारा। कृतागशी मतलब अपराध करने पर, गलती करने पर। दाम मतलब रस्सी, इसी से दामोदर लीला बना हुआ है, रस्सी वाला। तावत मतलब उसी समय। दूसरे सेंटेंस में जो है या ते दास, मतलब या मतलब जो हुआ, ते मतलब आपकी, दास अश्रु कलिल अंजन संभ्रम अक्षम मतलब दासता, पराधीनता, आंसू धूल गए काजल, और संभ्रम मतलब भय से भरी आंखें हैं। वक्त्रम मतलब मुख, चेहरा। निनीय मतलब नीचे करके, झुकाकर। भय भावनाया भय की भावना से। स्थितस्य स्थित हुए, खड़े हुए। सा मतलब वह दृश्य, लीला। माम मतलब मुझे। विमोहयति मतलब विमोहित करती है, मोह में डालती है। भीरपि मतलब भय भी। यत मतलब जिससे, जो। विभेति मतलब डरता है। तो सभी शब्दों को थोड़ा टच कर लिया, जिससे कि एक जनरल आइडिया है कि ये श्लोक में क्या कह रहा है। और चूंकि संस्कृत हम लोग बोलचाल के भाषा में उतना प्रयोग करते नहीं है, कभी हुआ करता था, अभी केवल पूजा पाठ तक लिमिटेड रह जाता है।
इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। हे भगवान, जब आपने अपनी माता यशोदा का मक्खन चुराकर अपराध किया, तब वे आपको बांधने के लिए रस्सी लेकर दौड़ी। उस समय आपकी आंखें रोने से, आंसुओं और काजल से भीग गई थी। भय से आप अपना मुख झुकाए खड़े थे। वह आपकी वह मोहक मुद्रा आज भी मुझे मोहित करती है, क्योंकि वही परमेश्वर जो सबको भयभीत करता है, वह अपनी माता से भयभीत था। अब इसका तात्विक विश्लेषण, गूढ़ विश्लेषण, दार्शनिक विश्लेषण करके थोड़ा और डीप गहराई में जाते हैं। यह श्लोक भगवान के पराश्य प्रेम रूप माधुर्य को प्रकट करता है। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपनी भक्त माता के स्नेह में स्वयं को एक सामान्य बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यशोदा माता का यह प्रेम शुद्ध वात्सल्य भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है, जहां भक्त भगवान को भगवान नहीं बल्कि अपना बालक मानता है। भगवान के इस भयभीत रूप से यह सिद्ध होता है कि भक्ति के बंधन में भगवान स्वयं बंध जाते हैं, रस्सी से नहीं, प्रेम से। भीष्मदेव जैसे महायोद्धा और ज्ञानी भी उस रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। सामा विमोहयति। इसको दूसरे तरह से भी और थोड़ा गहराई से विश्लेषण देखते हैं। यह श्लोक ऐश्वर्य ज्ञान, ईश्वर की परमेश्वरता पर माधुर्य प्रेम, भक्तों का वात्सल्य भाव की जीत को स्थापित करता है, जिसे भक्ति की पराकाष्ठा कहा जाता है। भय और अभय का विरोधाभास। भगवान श्री कृष्ण परम तत्व हैं, जिनसे काल, मृत्यु और यहाँ तक कि भय का भाव भी डरता है, क्योंकि वह सभी के परम नियंता हैं। यह उनका ऐश्वर्य है, भक्त के समक्ष पराधीनता। परंतु जब वह एक शुद्ध भक्त मां यशोदा के प्रेम के अधीन होते हैं, तो वह उसी भय का अभिनय करते हैं। भय भावना स्थित, भय की भावना से स्थित, जो श्लोक में दिया हुआ है, होना भगवान की स्वैच्छिक स्वीकृति है, जहां वह अपने भक्त को स्वामित्व का आनंद देने के लिए स्वयं को वश में कर लेते हैं। यह उनका माधुर्य है। विमोहक लीला जो श्लोक में है, विमोहयति। कुंती महारानी कहती हैं कि यह विरोधाभास, जो परमेश्वर है वह बालक बनकर डर रहा है, विमोहक है, विमोहक है। यह लीला भक्त को यह समझाती है कि दिव्य प्रेम भक्ति ही एकमात्र शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान को भी बांध सकती है। ज्ञान और योग उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु प्रेम उन्हें दास बना सकता है। यही गोपी भाव वात्सल्य प्रेम की सर्वोच्च महिमा है। अब कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सर्वशक्तिमान राजा भी अपनी माँ के सामने केवल बेटा होता है, माँ की डांट सुनकर सिर झुका लेता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से डरते हुए खड़े हो गए। यह प्रेम का बंधन है, जहाँ ईश्वर भी प्रेम के अधीन हो जाते हैं। अब एक लंबा उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक शक्तिशाली अजय सम्राट है, जिससे पूरी दुनिया डरती है, यहाँ तक कि भय का भाव भीड़ भी उसके सामने थर्राता है। सम्राट का डर, यही सम्राट अपने निज निवास में अपनी माँ के सामने खड़ा है और उससे एक छोटी सी गलती हुई थी, माखन चोरी, और उससे डरा हुआ है। माँ की शक्ति दाम, उसके सामने एक पतली रस्सी माँ लेके आती है, डांटती है और उसे बांधने का प्रयास करती है, बांधती भी है। सम्राट की प्रक्रिया, मतलब वो जो है अजय सम्राट तुरंत एक छोटा बच्चा बन जाता है। उसके चेहरे पर भय आ जाता है, वह रोने लगता है और आंसुओं के कारण उसके चेहरे का काजल बह जाता है। वह अपना मुख नीचे कर लेता है, जैसे वह माँ के प्रेम की शक्ति के सामने पूर्णतः पराजित हो गया हो। कुंती का विस्मय। कुंती यह सब देखकर कहती है, यह कितना विचित्र है।
कितना विचित्र है। जिस सम्राट के नाम से पूरी दुनिया डरती है, वही सम्राट एक सामान्य स्त्री गोपी के प्रेम के कारण डर के मारे रो रहा है। कुंती का विमोह इस बात से होता है कि भगवान अपने सम्राट रूप ऐश्वर्य को छोड़कर बाल रूप माधुर्य में स्वयं को भक्त के अधीन कर देते हैं। यह लीला सिद्ध करती है कि भौतिक शक्ति से बड़े को भी नहीं जीता जा सकता, परंतु शुद्ध प्रेम से ईश्वर को भी जीता जा सकता है। निष्कर्ष ये है कि भगवान प्रेम से बन जाते हैं, रस्सी से नहीं। भगवान भक्ति से बन जाते हैं, और भक्ति में आप नवदा भक्ति देखेंगे तो उसमें श्रवणम, कीर्तनम, दास्यम, सांख्यम और बहुत सारी चीजें हैं। तो कीर्तन जो है, भगवान का नाम जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम जाप करते ही भगवान उसे अपना मान लेते हैं और भगवान प्रेम से आपसे बंध जाते हैं। जैसे मां द्वारा रस्सी में बंध गई। नाम जाप से असंख्य लोगों का कल्याण हुआ है। अजामिल जैसे महापापी जिसे जमदूत ले जाने के लिए आया पर छू भी नहीं पाया, विष्णु परिकरों ने जबरदस्ती यमफास को काट दिया। केवल नारायण कहने से, बाद में नाम जाप से इस महापापी को भी बैकुंठ मिला। आप भी जाप कीजिए, जहां कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, अवश्य ही पुण्य का उदय होगा, पाप का नाश होगा। जो छोड़ के जाना है वही हम दिन रात जमा करने में लगते हैं, और जो लेके जाना है जैसे नाम जाप, भक्ति, वो जमा नहीं करना चाहते हैं। तो शुभ काम में देरी क्यों, मेरे साथ बोलिए और हमेशा बोलते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।